जब हम में से मैक्सिमम लोग सुबह बार बार स्नूज का बटन दबाकर खर्राटे मार रहे होते हैं, उसी वक्त वर्ल्ड क्लास लीडर, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, एथलेटिक सुबह 5 बजे उठकर अपने माइंड को, हार्ट को और हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इन फेमस पर्सनालिटी में शामिल है बिलियनियर नवीन जैन, फेमस एक्टर अक्षय कुमार, ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी, एप्पल के एक्स सीईओ टिम कुक और बहुत सारे लोग हैं। तो आज हम 4 गोल्डन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जो रोबिन शर्मा अपनी बुक द 5 AM क्लब में बताए हैं। तो आप रेडी हो जाएं द 5 AM क्लब का मेंबर बनने के लिए। नंबर 1, 20-20-20 इस फार्मूला का यूज करें। सबसे पहला रूल कहता है कि सुबह उठते ही 20-20-20 फार्मूला का यूज करें। अब सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि अगर हम 5 बजे उठ भी गए तो हमें इतनी सुबह उठकर करना क्या है। तो हमें 5 बजे से 6 बजे तक एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है, जिसे रोबिन शर्मा ने विक्ट्री आवर्स बोला है। इस विक्ट्री आवर को हमें 20-20-20 मिनट के 3 पार्ट में तोड़ना है। पहले 20 मिनट में यानी 5 बजे से 5:20 तक हमें मूव करना है, यानी एक्सरसाइज करनी है, यानी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जिसमें हमें पसीना आ रहा हो। अब हम ये इसलिए कर रहे हैं, अगर हम उठते ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे हमारी एनर्जी और फोकस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में BDNF नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, ब्रेन डेरिवेट न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, और यह रिसर्च प्रूव कर चुकी है। BDNF हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और साथ में हमारे ब्रेन में न्यूरो कनेक्शन के प्रोसेस को एक्सीलेंट करता है, जिससे हमारा फोकस और थिंकिंग पावर इम्प्रूव होती है। यानी 5:20 में जब हमारे कंपटीटर सो रहे होंगे तब तक हम अपने माइंड में नए न्यूरो कनेक्शन बना चुके होंगे, जिससे हमें एक कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। दूसरे 20 मिनट में यानी 5:20 से 5:40 तक हमें रिफ्लेक्स करना है, यानी हम बिल्कुल आइसोलेशन में अपनी लाइफ की बिगर पिक्चर को एनालाइज करते हैं। ये एनालाइज करते हैं कि क्या हर रोज़ हम जो एक्शन ले रहे हैं वो हमें हमारे बिगर गोल तक मिलवाएंगे भी या नहीं, या फिर गधों की तरह हम रेट रेस का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं और बिना कुछ सोचे समझे यूजलेस एक्शन लिए जा रहे हैं। इस समय में रोबिन शर्मा हमें सजेस्ट करते हैं कि हम एक नोटबुक में लिख सकते हैं कि हमारे गोल्स क्या हैं और साथ में हमें उस दिन क्या अचीव करना है। इस वक्त हम मेडिटेट और प्लानिंग भी कर सकते हैं। अब इससे हमें अपनी लाइफ में ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जिससे हम दिन भर में अच्छे डिसीजन ले सकते हैं और सिर्फ उन इम्पोर्टेंट कामों पर फोकस कर सकते हैं जो हमारे बिगर गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। तीसरे 20 मिनट में यानी 5:40 से 6 बजे तक हमें ग्रो करना है, यानी हमें अपने फील्ड में नॉलेज गेन करनी है। इसके लिए हम बुक्स पढ़ सकते हैं, महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। अगर हम ये 20-20 फार्मूला का हर रोज़ 1 साल तक अप्लाई करते हैं तो हम 122 घंटे के करीब एक्सरसाइज कर चुके होंगे। 122 घंटा आपने लोगों को एनालाइज कर चुके होंगे और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और 122 घंटा का टॉप क्वालिटी का नॉलेजेबल कंटेंट गेन कर चुके होंगे। अब हम हज़ारों एग्जाम्पल दे सकते हैं। बिलियनियर ये रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन मैं एक फेमस पर्सनालिटी का एग्जाम्पल देना चाहूँगा जिनका नाम है नवीन जैन। अब हम इन्हें इसलिए चूज किए हैं क्योंकि पहला तो ये इंडियन हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसके बावजूद वो बिलियनियर बने, और दूसरा ये जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बिलियनियर बनने के बावजूद अपना काफ़ी टाइम चैरिटी और गरीब लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने में गुजारते हैं। नंबर 2, हैबिट्स इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। रोबिन शर्मा के अकॉर्डिंग किसी भी एक्टिविटी को ऑटोमेटिक बनने के लिए, एक हैबिट बनने के लिए, यानी अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए हमें 66 डे लगते हैं, जो कि लगभग 9 वीक के बराबर है।
एक हैबिट अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए हमें 3 स्टेज को गुजरना पड़ेगा। स्टेज नंबर 1, डिस्ट्रैक्शन फेज। पहले 3 हफ्तों में हम अपनी पुरानी हैबिट को ख़त्म करते हैं और न्यू हैबिट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और ये स्टेज तीनों स्टेज से डिफ़िकल्ट है। ये स्टेज पार करने के लिए हमें अपने विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने को मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी हम इस स्टेज को पार कर सकेंगे। स्टेज नंबर 2, इंस्टॉलेशन फेज। ये फेज भी 22 दिन यानी 3 हफ्तों का स्टेज है, यानी 22 दिन का स्टेज है जहाँ पर हम और भी फ्रस्ट्रेट फील करने लगेंगे और ये हम खुद से पूछ सकते हैं कि हम ये कर ही क्यों रहे हैं, क्या ये हैबिट यूजफुल भी है या नहीं, और हमें क्विट करने का मन करता है लेकिन हमें क्विट नहीं करना है, बस कंटिन्यू रखना है। और फिर लास्ट स्टेज आता है, स्टेज नंबर 3, इंटीग्रेशन फेज। इस स्टेज के लास्ट 3 हफ्ते हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाते हैं और जैसे ही 66 डेज कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें हर चीज़ आसान लगने लग जाती है। अब सुबह उठने के लिए हमें कोई विल पावर की ज़रूरत नहीं होगी, न ही कोई स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब हमारा ब्रेन हमें सुबह 5 बजे बिना अलार्म क्लॉक के ही उठा देगा और इस वक्त हम ये सोच रहे होंगे कि यार ये बाकी लोग इतने देर तक क्यों सोते हैं, और हम इस प्रोसेस को ही इंजॉय करने लगेंगे। अगर हम ये 3 स्टेज पार कर लेते हैं तो हम भी 5 AM क्लब के मेंबर बन जाएंगे।